टीचिंग की ओर आगे चलते हैं और प्रभु का वचन आप मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 8 आयत। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह सदा एक समान। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह सदा एक समान। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में कहा यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर के वचन में बताया, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है, वो कभी चेंज होने वाला प्रभु नहीं है, वो हमेशा एक समान रहता है। कल भी वही खुदा था, आज भी वही खुदा है और कल भी वही खुदा रहेगा। इसलिए क्या है कि हमें उस पर भरोसा रखना है, उसी पर हमारे लिए विश्वास रखना है, उसी पर हमारे लिए ईमान रखना है, उसी के साथ में हमारे लिए चलना है, जीवन जीना है, क्योंकि वो कभी बदलने वाला परमेश्वर है ही नहीं। यीशु मसीह हमेशा सदा वो एक समान वो खुदा है, एक समान परमेश्वर है। इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमारे लिए उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला, अनंत जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है और हमें आशीष देने वाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला वो खुदा है। इसलिए हमें उस पर विश्वास रखना है। वो खुदा कल भी था, आज भी है और हमेशा वो खुदा रहेगा। यीशु मसीह एक समान है, इसलिए हमें उस पर विश्वास हमारे लिए करना चाहिए। तो प्रभु कभी बदलता नहीं है। बहुत कुछ बदल जाता है संसार में, हम देखते हैं चेंज हो जाता है दुनिया में, लेकिन प्रभु हमारा एक समान रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। और मनुष्य भी बदल जाते हैं, मनुष्य भी चेंज हो जाते हैं संसार में। जब हम देखते हैं बदल जाते हैं, मनुष्यों का जीवन बदल जाता है, उनका करैक्टर स्वभाव भी चेंज हो जाता है। पहले कैसे होता है, फिर बाद में कैसा हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह हमारा कभी भी बदलता नहीं है। प्रभु में आने से पहले उनका जीवन कैसा होता है, लेकिन प्रभु में आने के बाद उनका जीवन बदल जाता है। बहुत सारे लोग स्वभाव में भी, करैक्टर में भी चेंज हो जाते हैं। ये पहले अपने जीवन के लिए देखते हैं तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं, दुख, बीमारी, मुश्किलें उठाकर भी प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु के आने के बाद में भी उनका जीवन बहुत जो कि चेंज हो जाता है, फिर अलग हो जाते हैं। जैसा मसीह में चलना चाहिए, नम्र दीन हम्बल होकर चलना चाहिए, वो भी नहीं है। बहुत सारे लोग घमंड से भी भर जाते हैं, देखते हैं हम संसार में। और मसीह लोगों में भी जब हम देखते हैं, जब कुछ परमेश्वर आशीष देता है, जब लोगों के पास में कुछ हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु हमेशा एक समान है, वो कभी चेंज नहीं होता है। मनुष्य चेंज हो जाते हैं, अपने पुराने दिनों को भी भूल जाते हैं, पहले हमारा जीवन कैसा था। लेकिन बाद में जब परमेश्वर आशीष देते हैं और लोगों का जीवन अलग, रवैया चेंज हो जाता है, उनका स्वभाव भी चेंज हो जाता है, करैक्टर चेंज होता है, पिछले दिनों को भी भूल जाते हैं। लेकिन हमें मसीह में हमारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु के जैसा हमारे लिए हमें बनना चाहिए। प्रभु में हमारे लिए जीवन जीना है, प्रभु के समान हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर खुदा कभी भी हमारा बदलता नहीं है। यीशु मसीह हमारा एक समान है, उसी पर हमारे लिए भरोसा रखना है, उसी पर हमारे लिए विश्वास रखना है, क्योंकि पहले से ही वो परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, साम चैप्टर 90 वर्स 2, भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसका 2 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। आमीन। वो अनादि काल से लेकर परमेश्वर है और अनंत काल तक वही परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर के वचन में बताया सब कुछ यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर के वचन में बताया, इससे पहले पहाड़ उत्पन्न हुए या पृथ्वी और जगत की रचना भी हुई, परमेश्वर के वचन में कहा। लेकिन अनादि काल से
शुरुआत से लेकर वो खुदा है और अनंत काल तक वो परमेश्वर रहेगा। वो कभी चेंज होने वाला परमेश्वर है नहीं, कभी वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम उस सच्चे खुदा के लिए हम विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह में हम जीवन जी रहे हैं, इसलिए उसी में हमारे लिए चलते रहना है, उसी में हमारे लिए बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा कभी भी चेंज होने वाला, परिवर्तन होने वाला हमारा परमेश्वर नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। परमेश्वर एक समान है और परमेश्वर हमारे लिए बचाए रखता है। परमेश्वर हमारे लिए नाश भी नहीं होने देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 6 आयत में भी जब देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो एक समान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए नाश नहीं होने दिया, परमेश्वर ने हमारे लिए बचा के रखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उसका मलाकी 3 अध्याय का 6 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यहोवा परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है, वो एक समान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए नाश नहीं होने दिया है। परमेश्वर ने परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर में बनाए रखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए बचाए रखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए नाश नहीं होने दिया है। बहुत सारे हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, दुख, बीमारियां, परेशानियां, विपत्तियां, मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बचा के रखता है। परमेश्वर हमारे लिए नाश नहीं होने देता। परमेश्वर के वचन में कहा, क्योंकि वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, अनंत काल तक रहने वाला वो खुदा है। इसलिए वो कभी भी बदलता नहीं है और परमेश्वर हम पर अपनी कृपा वो बनाए रखता है। इसलिए हमारे लिए क्या है, उसी पर हमारे लिए भरोसा रखना है, उसी पर हमारे लिए विश्वास हमारे लिए बनाए रखना है, क्योंकि वही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा वही है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 1 अध्याय का और 8 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 1 का 8 में, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। आमीन। वही हमारा खुदा है, अल्फा और ओमेगा, जो था, जो है और जो आने वाला है, वही हमारा खुदा है। कोई भी नहीं आएगा दूसरा। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जो पहले भी इस संसार में था, पहले भी था वो, और आज भी है वो खुदा, और हमेशा वो रहेगा। जो था, जो है और जो आने वाला है, कोई खुदा जो है कि आने वाला है। इसलिए क्या है कि कोई भी संसार में दोबारा नहीं आएगा। जो आए वो चले गए और वो कोई भी दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें ऐसे जिंदा खुदा पर हमारे लिए भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। वही हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता वो खुदाबंद है। उसी पर हमारे लिए अपना भरोसा, विश्वास हमारे लिए बनाए रखना है और उसी पर हमारे लिए विश्वास करके हमारे लिए जिंदगी जीना है। उसी पर विश्वास करके हमारे लिए चलते रहना है, उसी की ओर हमारे लिए देखते रहना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 2 आयत में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों यीशु मसीह की ओर में देखते रहो, यीशु मसीह की ओर तुम ताकते रहो, उसी खुदा की ओर देखकर हमारे लिए चलते रहना है, क्योंकि वो एक समान परमेश्वर है। यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है, एक जैसा वो खुदा है, कभी भी चेंज होने वाला खुदा है नहीं। इसलिए क्या है, उसी की ओर देखकर हमारे लिए चलना है, उसी पर विश्वास करके हमारे लिए जीवन जीना है। क्या वही हमारे लिए बचाने छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आशीष से उद्धार, अनंत जीवन, मुक्ति देने वाला हमारा वो खुदा है। इसलिए उसी की ओर देखकर जब हम चलते रहेंगे, हमारा जीवन अच्छा चलता रहेगा, हम उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, हम आशीष से अपने जीवन में पाएंगे। इसलिए क्या है कि हमें उसी की ओर निहारते रहना है, उसी की ओर अपनी नजरें हमारे लिए बनाए रखना है, उसी की ओर अपना ध्यान बनाए रखना है, उसी की ओर हमारे लिए ताकते रहना है। प्रभु के लोगों के लिए, हम मसीह लोगों को उसी की ओर देखकर हमारे लिए
चलना है, क्योंकि वही हमारा उद्धार मुक्ति करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है एक्स चैप्टर 4 वर्स 12, प्रेरितों की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 12 आयत में देखते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग से नीचे यहाँ पर मनुष्यों के बीच में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा है केवल एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम मुक्ति पा सकते हैं, जिससे हमारे पापों को क्षमा मिलेगी, हम अनंत जीवन पाएंगे। वही खुदा है यीशु मसीह, जो कभी नहीं बदलता है, एक समान रहता है। इसलिए क्या है कि हमें उसी पर हमारे लिए विश्वास करना है। कोई दोबारा उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, हमें पापों से क्षमा देने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए कोई भी संसार में नहीं आएगा, कोई संसार में है ही नहीं। जब हम देखते हैं तो हमारी आत्मा को बचाने के लिए केवल एक ही हमारा गुरु है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, एक ही हमारा स्वामी है, हमारा पिता यीशु मसीह। इसलिए उसी पर हमारे लिए विश्वास रखना है। कोई हमें नहीं बचाएगा, कोई हमारे लिए उद्धार मुक्ति नहीं देगा, कोई नहीं आएगा दूसरा, लेकिन एक ही हमारा प्रभु है यीशु मसीह, जो कभी नहीं बदलता है, जो हमेशा एक सा रहता है। वही हमारे लिए उद्धार देने वाला हमारा खुदा है। उसी पर हमें अपना ईमान लगाए रखना है, उसी पर हमें अपना भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि वही हमारी केयर करने वाला, देखभाल करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है साम्स चैप्टर 23 में, परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता हम 23 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है। परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं पूरा अध्याय के लिए, वही हमारी केयर देखभाल करने वाला परमेश्वर है। जैसे चरवाहा भेड़ बकरियों की देखभाल करता है, उन्हें हरी हरी घासों में लेकर जाता है, चराइयों में लेकर जाता है, ऐसे ही खुदा हमारे लिए हरी हरी चराइयों में चराता है और हमारी केयर करता है, वो देखभाल करता है। इसलिए क्या है कि हमें उस पर भरोसा रखना है, विश्वास करके हमारे लिए जीवन जीना है, चलना है, और वही हमारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को हमारा पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 19, फिलिपियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय का 19 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, हर एक आशीषों को हमारे लिए देने वाला वो खुदा है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हमें उसी पर हमारे लिए विश्वास रखना है, यीशु मसीह पर, क्योंकि वो कभी चेंज होने वाला खुदा नहीं है, वो एक समान परमेश्वर, कभी भी वो बदलता नहीं है। बहुत सारी हमारी ज़रूरतें होती हैं संसार में, जब हम जीवन जी रहे बहुत सारी हमारी आवश्यकता है, लेकिन वो खुदा ही पूरा करता है। हम अपना बल ताकत से, अपनी कोशिश से, हम अपनी शक्ति से हम नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं हम बना सकते हैं, कुछ भी हम नहीं पा सकते हैं। कितना मेहनत करने से भी, जितना मर्जी मेहनत करने से भी हमें कुछ मिलने वाला है नहीं है, लेकिन वो उस खुदा पर हम विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं, वही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही हमारी ज़रूरतों के लिए पूरा करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमारी ज़रूरतों के लिए वो जानता है और हमारे जीवन में सब कुछ वो मुहैया करता है, सब कुछ वो देने वाला परमेश्वर है, हर एक चीज़ों का इंतजाम करने वाला हमारा खुदा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं तो मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 to 34 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 25 आयत से लेकर 34 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए एक कहानी देखने के लिए मिलता है पक्षियों के विषय में। वहाँ पर परमेश्वर के वचन में बताया, तुम अपने प्राण के लिए, अपने जीवन के लिए तुम चिंता मत करना, क्या खाओगे, क्या लगाओगे, क्या पहनोगे, कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा। लेकिन तुम पक्षियों को भी देखो, जो कहीं ना बोते हैं, ना कहीं वो काटते हैं, ना कोई बटोरते हैं, ना उनका कोई भंडार खत्ता होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता उनके लिए पालता है, फिर भी वो खुदा उनके लिए खिलाता है। परमेश्वर के वचन में कहा, अन्य जातियों के जैसे तुम चिंता में मत पड़ जाना। प्रभु के वचन में लिखा है वो चिंता करते हैं कैसे हमारा जीवन चलेगा, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे हमारा परिवार चलेगा, कैसे हमारी लाइफ होगी, क्या करेंगे हम भविष्य में, उन लोगों के लिए चिंता होता है। परमेश्वर के वचन में होता है, लेकिन तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना, प्रभु के वचन में लिखा है, सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सब कुछ हमारे लिए देने वाला हमारा खुदाबंद है यीशु मसीह, सब कुछ हमारे लिए प्रदान करने वाला वो हमारा पिता है यीशु मसीह। वो एक समान है, वो कभी भी बदलता नहीं है। इसलिए उसी पर हमारे लिए ईमान रखना है, उसी पर हमारे लिए विश्वास अपना बनाए रखना है, उसी पर विश्वास करके हमारे लिए जीवन जीना है,
उसी पर भरोसा करके हमारे लिए चलना है, क्योंकि वो खुदा एक समान है। यीशु मसीह कभी भी बदलता नहीं, उस पर भरोसा विश्वास हमारे लिए बनाए रखना है। वही हमारे लिए उद्धार अनंत जीवन देने वाला, आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है। जब उस पर विश्वास करते हैं वही हमारे लिए उद्धार अनंत जीवन मुक्ति देगा, वो आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। ये प्रभु का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। ठीक है, अभी हम प्रार्थना में जाए।